हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माई फैमिली गार्डन इन होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यार, आपकी जो गार्डनिंग है तो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे। और आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप जो है तो विंटर टेरेस गार्डन टूर कराइए। आपने गार्डन का टूर काफ़ी दिनों से नहीं कराया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज जो है तो आपके लिए गार्डन टूर लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है तो अपने टेरेस से एक कॉर्नर से शुरुआत करने वाली हूँ, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। क्योंकि सब्जियों के साथ साथ जो है तो कुछ इंडोर प्लांट्स और फ्लावर प्लांट भी मैंने लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। यदि खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो पौधों के पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फ्लावर प्लांट। तो देख सकते हैं ये सामने का कोना है, मतलब जहाँ पे मैंने जो है तो कुछ फ्लावर प्लांट ही रखे हुए हैं, चाहे मैरीगोल्ड के हों, चाहे रोज प्लांट हो। मतलब जितने भी फ्लावर हैं मेरे इस तरफ रखे हुए हैं। इस तरफ धूप भी काफ़ी अच्छी आती है, और धूप के बाद ये फ्रंट है, मतलब घर का सामने की तरफ पड़ता है। ये छत का कॉर्नर जो है तो सामने की तरफ है। तो ये जितने फूलों वाले पौधे हैं मैंने इस तरफ लगाए हुए हैं। बाकी जो सब बड़े पौधे हैं जैसे फ्रूट्स हैं और बड़े बड़े पौधे हैं तो साइड से मैंने लगाए हुए हैं। और फिर उसके बाद जो है सामने की तरफ जो है तो फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं। अब सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने मैरीगोल्ड के पौधे हैं तो जो इस तरफ भी रखे हैं, क्योंकि इस तरफ मेरी वेजिटेबल्स भी लगी हुई हैं। और कुछ जो है तो अभी मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग ही कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ मैंने मौसम्बी तोड़ी हुई है और एक आध अमरूद मुझे मिला हुआ है। तो बस जस्ट हार्वेस्टिंग ही कर रही थी। फिर मैंने सोचा काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी तो चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। आज मैंने आलू भी अपने गार्डन से हार्वेस्ट किए, देख सकते हैं। ये आलू जो है तो मुझे बोरी में मैंने लगाई हुई थी, और जो कि मैंने अपने किचन में जो स्प्राउट हो जाते हैं ना रखे रखे आलू अक्टूबर नवंबर के टाइम, वही आलू स्प्राउट हो गए थे, अंकुरित हो गए थे। तो फिर आलू को मैंने कट करके दो दो हिस्सों में करके, एक आलू का मैंने दो लगाया था ये बोरी में, मतलब दो जगह लगाया था थोड़ी दूर दूर में ए बोरी में, और उस तरीके से। तो आज मैंने जब निकाला ना तो मुझे करीब इतनी आलू मिली है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अमरूद का पौधा मैंने लगाया हुआ है। और साइड में ये जो गमले देख रहे हैं ना, इनमें मैंने फ्रूट प्लांट लगा दिया है। कुछ में बरबटी लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं बीन्स जो है तो लगी हुई है। इसके बाद ये जो मैरीगोल्ड के देख रहे हैं मैंने बीच बीच में रखे हुए थे, ये कुछ डिब्बों में लगे हुए थे, बहुत कम मिट्टी में। मतलब जो राइस ब्रान तेल होता ना उसकी बॉटल थी मेरे पास, तो मैंने कट करके उन्हीं में लगा दिया था। तो गेंदे इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अच्छे से चल जाते हैं। मतलब मेरे गार्डन में आपको बेस्टेज चीज़ें भी मिल जाएंगी जो बेकार पड़ी हुई होती, चाहे तसलिया हो, चाहे मतलब मटका हो, जो भी मतलब टूटी फूटी चीज़ें हैं, अगर उनका इस्तेमाल गार्डन में हो जाता है तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। अब देखिए ये टब जो थे तो घर में इस्तेमाल के लिए थे हमारे, जब तक ये अच्छे खासे चले तो घर में यूज हुए। उसके बाद फिर इनका काम जो है तो अब गार्डन में चल रहा है, क्योंकि गार्डन में डेली डेली वो नहीं होता ना कि मतलब इधर उधर उठाना पटकना, एक जगह रखे होते हैं तो ये बहुत बढ़िया तरीके से चल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है तो मौसम्बी का पौधा लगा हुआ है। और इस तरीके के फ्रूट प्लांट को ना आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप आती हो, तभी इनमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये छाया वाली जगह पे बिल्कुल अच्छे से नहीं चलते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पे सीधी धूप पड़ रही हो वहाँ पे इन पौधों को रखें। अब जैसे इस बैगन देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, तो बैगन के पौधों को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लाइन से। और बैगन ना बहुत कम मिट्टी में हो जाते हैं, मतलब जरा सी मिट्टी में भी आप बैगन के पौधे लगा देंगे। अगर किचन का कचरा वगैरह डाल करके, जो झाड़ू वगैरह छत में लगाते हैं झाड़ू वगैरह, सारा कचरा और किचन की सब्जी वगैरह छिलके और जो है जितने भी हो, तो गमले में भर करके मिट्टी मिला करके रख दीजिए। और फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद आप बैगन के पौधे लगा दीजिए। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत बढ़िया तरीके से लग जाएंगे और बहुत ही कम मिट्टी में फ्रूटिंग भी करने लगते हैं। और देख सकते हैं सामने मैंने यहाँ पे 3 से 4 ग्रो बैग में इस बार जो है तो बैगन लगाए हुए थे। अब और यकीन मानिए इतने सारे बैगन लगे होते हैं कि मतलब हमें डेली की जितनी ज़रूरत होती है ना उतने बैगन पर्याप्त हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इस बार जो है तो मैंने मटर भी अपने गार्डन में लगाई हुई है, और कुछ पत्ता गोभी, ब्रोकली, मतलब सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। विंटर टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब आप अपने गार्डन को जो है तो सब्जियों से भर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी जो है तो सब्जियां हो जाती हैं अदर सीजन के हिसाब से। यदि आपको कुछ भी नहीं आता ना, बिगनर्स हैं, तो आप विंटर सीजन से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी सब्जियां मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर लगाए हुए हैं। हालांकि ये बड़े बड़े ग्रो बैग आप लोग को दिख रहे होंगे क्योंकि ये बड़े बड़े हैं,
24x18 हैं। और ये ग्रो बैग कुछ मैंने मंगाए थे फ्रूट प्लांट के लिए, तो फ्रूट प्लांट अभी इनमें नहीं लगाया है, क्योंकि उसके पहले जब भी हम फ्रूट प्लांट लाते हैं तुरंत हमें बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाना होता। पहले हम उससे पॉलीथीन से निकाल करके छोटे से गमले में लगाएंगे, पौधे ग्रोथ जैसे जैसे होगी फिर इसके बाद बड़े में लगाएंगे। तब तक ग्रो बैग खाली पड़े हुए थे, तो मैंने टमाटर लगा लिया है, सब्जियां उगा ली हैं, साथ में मैंने मूली भी लगाई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी बोरी हमारे घर में बेकार पड़ी हुई थी, जब काम वगैरह लगा था घर पे, तो इस तरीके की बोरी कुछ बच गई थी, तो इनमें मैंने जो है तो इस बार आलू लगा दिए हैं। वैसे भी स्प्राउट वाले आलू फिर खाने में टेस्टी तो लगते नहीं हैं, तो उनको अलग कर दिया था मैंने, बस इस तरीके से ला करके बोरियों में लगा दिया था। अब इसकी हार्वेस्टिंग लगभग मिलने लग गई है। मैंने तो कल एक बोरी आज ही निकाली है एक बोरी से, लेकिन हाँ मैंने पहला निकाल करके देखा है कि कैसे निकलते, तो ठीक ठाक आलू तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी और रुकूंगी, होता ना कच्चापन थोड़ा सा अभी, क्योंकि बेल पूरी तरीके से हरी है, तो मैंने सोचा चलो एक आध चेक करती हूँ निकाल करके, इसलिए निकाल लिया था। और ये देखिए यहाँ पे जो है तो मैंने गोभी भी लगाई हुई है, तो गोभी में जो है तो फूल इस तरीके से आ रहे हैं, गोभी भी बन रही है काफ़ी अच्छी। और जो है तो यहाँ से मुझे अब हार्वेस्टिंग भी मिलने लग गई है, मैं हार्वेस्टिंग भी करती रहती हूँ यहाँ से, गोभी की हो चाहे ब्रोकली की हो, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी हार्वेस्टिंग अब मिलना शुरू हो गई है। अगर आप यदि अभी भी आपने नहीं लगाई है गोभी, तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी आप गोभी लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च तक गोभी जो है तो मिलती रहती है। यदि अभी लगाएंगे तो आपको अपने गार्डन से मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ब्रोकली लगाई हुई थी, तो सारे पौधों में देख सकते हैं इस तरीके से ब्रोकली आना भी शुरू हो गई हैं, काफ़ी अच्छे साइज में ब्रोकली बन रही हैं। और इस बार जो है तो मेरे गार्डन में आपको ब्रोकली के पौधे ज़्यादा मिलेंगे और गोभी के जो हैं तो कम मिलेंगे, क्योंकि मैंने ब्रोकली ज़्यादा बीज ही ज़्यादा लगाए थे। हालांकि बीज मेरे पास दोनों तरीके के थे, पत्ता गोभी के थे, ब्रोकली के और जो इसके, तो तीनों के थे, लेकिन मैंने इसलिए लगाया था कि हमारे घर में थोड़ा सा ब्रोकली सबको ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ब्रोकली के ज़्यादा लगा दिए थे। अब देखिए इस तरीके से मैरीगोल्ड के जो प्लांट होते हैं ना, इनको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर वेजिटेबल गार्डन में, इससे ना पॉलिनेशन अच्छा होता है। और जो भी हमारे फल फ्रूट होते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो, जल्दी फल में कन्वर्ट होता है, इसलिए मैंने लगाया है। आप लोग ज़रूर लगाइए, यदि सब्जियां लगाते हैं तो फ्लावर प्लांट को मिस मत कीजिए, उनको भी रहने दीजिए अपने गार्डन में। और देख सकते हैं अभी 2-3 दिन से हमारे गार्डन में पानी नहीं डाला हुआ था, कुछ पौधे बहुत मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी, लटक रहे थे, तो फिर फटाफट हमने गर्म पानी चलाया है। और फिर इसके बाद मतलब नॉर्मल, गर्म से मतलब है मेरा नॉर्मल पानी हम लोगों ने डाला हुआ है। ठंडा पानी इस टाइम पे पौधों में नहीं डालना होता है, या तो आप बोरवेल से तुरंत चला लीजिए, या फिर कुआं वगैरह हो तो तुरंत चला लीजिए, तो उससे नॉर्मल पानी आता है, मतलब हल्का हल्का गर्म रहता है, तो वही इस तरीके से हम डाल रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ब्रोकली लगी हुई हैं, मतलब बहुत सारी लगी हुई हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये लेट होती हैं, जैसे गोभी के जो मतलब गोभी जल्दी फूलने लगती है, गोभी में जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हो सकता है चाहे बीजों का भी जो भी हो। और यहाँ पे कुछ टमाटर के पौधे मैंने बाद में लगाए हुए हैं। यदि आपको एक बात और फ्रेंड्स, यदि आपको कंटिन्यू सब्जियां चाहिए होती है ना अपने गार्डन से, तो आपको सब्जियां भी, पौधे भी कंटिन्यू ही लगाने होते, तभी लंबे टाइम तक आपकी गार्डनिंग चलती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कोई पौधे लगाए फिर इसके बाद छोड़ दिया और फिर वेट कर रहे उसी का कब होगा, फिर इसके बाद दोबारा नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना होता है। अब देखिए ना, मैंने यहाँ पे टमाटर दूसरी बार किए लगा दिए हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।